जिसने बना रखा है कि आप इलाज करते हैं तो भी आपको लीगल नोटिस आ जाती है। आशा करता हूं कानून बदलेगा, नहीं बदलेगा तो 2023 में 2 PIL मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक 1954 का कानून चैलेंज करने के लिए, दूसरा आयुर्वेद को आयुष्मान में लाने के लिए, और तीसरा एक और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे BAMS के अपॉइंटमेंट के लिए। ये 3 काम मैं करूंगा। धन्यवाद। जब PIL की बात आती है तो सब लोग जानते हैं कि किस तरह से अश्वनी जी सुप्रीम कोर्ट में लगातार भारतीय मामलों से जुड़ी हुई PIL लगाते रहते हैं और कानून में जिस तरह से हमें गुलाम बनाया गया विदेशी संस्कृति का, उन सब कानूनों के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं पूरे दम से। और आज जब बात हो रही है चिकित्सा व्यवस्था की, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की, तो उसके लिए आज जो मंच शेयर करा और खड़े हुए, तो क्या लगता है आपको, ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम तो हमारा है ही है राजनीतिक, लेकिन जब ये देखिए इस देश में जो विदेशी जो मेडिसिन सिस्टम है उसका 25 लाख करोड़ का धंधा है पूरा। फॉरेन जो मेडिकल सिस्टम है जिसको आप मॉडर्न मेडिकल सिस्टम कहते हैं, वो 25 लाख करोड़ का बिजनेस है। फार्मा माफिया, हॉस्पिटल माफिया और ड्रग माफिया पूरे सिस्टम को वही कंट्रोल करते हैं। उनके अभी तक जितने कानून बने वो फार्मा माफिया ने अपने हिसाब से बनवाए, जितने नियम बने उन्होंने बनवाए। तो एक तरीके से यहाँ पे कानून बना के भारतीय चिकित्सा पद्धति को दबा दिया गया है। इसलिए हमने ये तय किया है कि जो 1954 का कानून है उसको भी हम चैलेंज करेंगे, जिसके कारण जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो उन बातों पे भी क्लेम नहीं कर सकते जो बातें चरक संहिता में लिखी हैं, सुश्रुत संहिता में लिखी हैं, या वाग्भट संहिता में लिखी हैं, या माधवकर संहिता में लिखी हैं, सारंगधर संहिता में लिखी हैं, उनको भी क्लेम नहीं कर सकते। और ये गुलामी की मानसिकता आप देखिए कि आपको दिल्ली में आचार्य चरक के नाम पे, सुश्रुत के नाम पे, वाग्भट के नाम पे, सारंगधर के नाम पे या माधवकर के नाम पे एक भी सड़क नहीं मिलेगी, एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। ये गुलामी की मानसिकता है। जहाँ जिन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में नहीं है, आयुर्वेद में है लेकिन विदेशी चिकित्सा में नहीं है, आज उनको भी अगर ये लोग क्लेम करते हैं तो इनको नोटिस आ जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वो कानून बदलना चाहिए। आयुष्मान में आयुर्वेद को शामिल नहीं किया गया है, ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। एलोपैथ के डॉक्टर को हमेशा नीचे रखा गया है, जो विदेशी चिकित्सा का डॉक्टर है उसको हमेशा ऊपर रखा है, ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये भारत आज़ाद हो गया है तो भारत की चिकित्सा पद्धति को प्राइमेसी देनी चाहिए, न कि विदेशी चिकित्सा व्यवस्था। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, ये बताइए जो IPC का जो इस समय जो सरकार ने उसको हटाने की बात की, क्या वो जो IPC है या CRPC है जिसको बदलने की बात हो रही है, तो क्या सिर्फ नाम या लेबल बदलेगा ये सब इन सब पर भी आघात होगा? आप तो अंदर की बात जानते होंगे थोड़ी बहुत तो। नहीं, इसके लिए तो आपको भारत में एक आपको नया भारतीय चिकित्सा संहिता बनाना पड़ेगा। हमारे देश में एक नहीं, मैं ये जो कानून अभी आए हैं ना, उनमें पहले से बेटर है, पहले से इम्प्रूव हुए, लेकिन उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार अपराध के लिए 50 कानून नहीं होना चाहिए। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक दंड संहिता होनी चाहिए। तो एक कम्प्रहेंसिव भारतीय दंड संहिता की आवश्यकता है अलग अलग कानूनों के लिए। अभी बहुत सारा जब आप वर्षिप एक्ट के बारे में भी बहुत सारी आपकी PIL हैं और काम हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर कोई आपकी स्टेटमेंट? तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले भारत में संप्रभु शब्द पे चर्चा होनी चाहिए। संविधान का जो पहला शब्द है प्रियम्बल में सोवरेन, यानी संप्रभु भारत। संप्रभु भारत का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की भाषा होगी, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की प्रथाएं होगी, न गुलामी का टैक्स सिस्टम होगा, न गुलामी का पुलिस सिस्टम होगा, न गुलामी का जुडिशियल सिस्टम होगा, न गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। तो संप्रभु शब्द पे चर्चा ही नहीं होती। यहाँ सेकुलर खूब चर्चा होती है, जिसका कोई मतलब मीनिंगलेस वर्ड है वो। सोरेन पे कभी चर्चा ही नहीं होती, संप्रभुता पे चर्चा ही नहीं होती, न संसद में होती है, न विधानसभा में होती है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, और दुर्भाग्यवश न न्यूज चैनलों पे भी होती है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? हम संप्रभु भारत में बनाना चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने संप्रभु भारत का सपना देखा था। ये नहीं देखा था कि केवल हम प्रशासनिक रूप से आज़ाद हो गए, बाकी सब गुलामी वाला चलता रहे। इसलिए वो हमारी व्यवस्था अच्छी थी, तो हमें आगे बढ़ाना है। क्या लगता है आपको जो ये बाई फोर्स आ रही हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक व्यवस्थाएं थी उनको रोका जा रहा है कानून के जरिए, और उसी कानून के जरिए बाई फोर्स हमको विदेशी व्यवस्थाओं के लिए कहा, जैसे आपने कहा भी था कि मुगलों ने हमें तलवार से हमारी कोशिश किया कि गुलामी की कोशिश की, और ये कानून से कर रहे हैं। तो जब कानून की बात होगी तो बहुत ब्रॉडर
सब्जेक्ट हो जाता है, वो उस पर क्या कहेंगे? अल्टीमेटली कानून बनाना, इस सांसद विधायक का काम क्या है? कानून बनाना है। इसीलिए तो है, जैसे डॉक्टर का काम इलाज करना है, मिस्त्री का काम है घर बनाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, ठीक है, खाना बनाने वाले का काम है खाना बनाना, नाई का काम है बाल बनाना, धोबी का काम है कपड़ा धोना। वैसे ही सांसद विधायक का जो मूल काम है वो कानून बनाना। और कानून कैसे बनाना कि भाई विदेशी कानून हटाओ, स्वदेशी कानून ले आओ। हमने हर जगह स्वदेशीकरण किया, कानूनों का स्वदेशीकरण नहीं किया। कानूनों का स्वदेशीकरण करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे असवनी जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और लगातार पीआईएल पर काम करते हैं। इन्होंने अक्सर कहा है कि जिस तरह जो स्वदेशी मान्यताएं हमारी या स्वदेशी पद्धति हैं उनको विकास होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और विदेशी जो चीज़ें हैं उनको सोच समझ कर ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बिगर सोचे समझे, बिगर जाने उनकी साइड इफ़ेक्ट के जाने हुए उनको अपने जीवन में उतार लेना। आपको क्या लगता है? वीडियो को